आज हम बात करेंगे इन्होंने वहां से कैसे स्टार्ट किया, लाहौर में कैसे कदम इन्होंने रज्जा फरमाए। बैकवर्ड एरिया में एजुकेशन, हायर एजुकेशन का एक तो ये तो एंगल है ही है। दूसरे नंबर पे फीमेल्स के लिए तो ज्यादा चैलेंजिंग होता है कि वो अपने एरिया से बाहर मूव करें। जिस तरह लेट्स सपोज अगर कोई बैकवर्ड एरिया से हैं, वो लाहौर, इस्लामाबाद, कराची और प्योर एरिया में जाके हायर क्वालिफिकेशन, इसको आप किस तरह से एड्रेस करते हो? उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हो, क्या किस हवाले से कर सकते हैं? पेरेंट्स का इसमें क्या रोल होना चाहिए? उनका खुद इसमें क्या रोल करना चाहिए? मैं उस एरिया में रहकर आया हूँ, मेरा बचपन वहीं गुजरा है, ठीक है? तो उन्होंने कैसे अपने आप को, अगर वो हायर एजुकेशन की तरफ जाना चाह रहे हैं, ख़ास तौर पे अगर वो सीए की तरफ आना चाह रहे हैं या किसी भी यूनिवर्सिटी में आना चाह रहे हैं, ठीक है? लाज़मी नहीं है सीए ही, तो वो कैसे जो है अपने आप को उसके लिए रेडी करें, कैसे अपने हालात, क्योंकि मैं जानता हूँ कि हालात भी उस लोगों के इस तरह के हैं, मोस्टली मिडिल क्लास फैमिली जो वहाँ पे रह रही है, ठीक है? तो उन्होंने कैसे स्टडीज़ को मैनेज करना है और अपने ये नहीं सोचना कि मैं उस इलाके से हूँ, मैं कर नहीं सकता, मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्टी है, वाले सब कैसे मैनेज करेंगे? देखिए, ये रियलिटी होती है, ये ज़रूरी चीज़ है। लेकिन आप जब कोई भी स्टेप लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो नेचर आपके साथ होती है, फ़ितरत आपके साथ होती है, ठीक है? वो इल्हाम इक़बाल ने कहा था ना कि कोई काबिल हो तो हम शाने कई देते हैं, ढूँढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे पास वो गेस्ट है जिसका मैं इंट्रोडक्शन किसी सीए कम्युनिटी, किसी सीए स्टूडेंट के साथ करवाने वाला नहीं हूँ। सीए स्टूडेंट्स में से मैक्सिमम लोग, फर्म्स के लोग, इंडस्ट्री के मैक्सिमम सीए कम्युनिटी के लोग इन्हें जानते हो। लेकिन मैं आज इनका इंट्रोडक्शन करवाने लगा हूँ। मैं अपने दूर के एरिया, अपने एरिया से, भावलनगर का नाम आपने सुना होगा, वेल नाउन एरिया है, भावलनगर से हैं, बिलोंग करते हैं मैडल भाई। तो आज हम बात करेंगे इन्होंने वहां से कैसे स्टार्ट किया, लाहौर में कैसे कदम इन्होंने रज्जा फरमाए और इनकी स्ट्रगल वहां भावनगर से लेकर लाहौर तक और क्वालिफाई किया अपने एरिया के लोगों के लिए। अपने भावनगर के एरिया से अगर उसके बाद उधर मजीद निकल जाएं और भावनगर के आगे जो बैकवर्ड का एरिया है, वहाँ के लोगों के लिए स्टडी चैलेंजेस कैसे आते हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। माजिद भाई, कैसे हैं आप? Walaikum Salam. Thank you, Asad, for inviting me and providing to the audience an opportunity to learn from my experience. As you mentioned earlier, my name is Majid Ali and I'm a qualified chartered accountant. ठीक है, मैंने विद इन आर्टिकल से क्वालिफाई किया अल्हम्दुलिल्लाह। बेसिकली आई एम फ्रॉम भावल नगर। तो आज इस पॉडकास्ट का, इस इंटरव्यू का मकसद भी यही है कि वो जो लोग उस एरिया से हैं, भावल नगर, चिश्तियाँ, हासिलपुर, मिंचनाबाद, फोटाबास, हरुणाबाद, उनको गाइड किया जा सके, क्योंकि मैं जानता हूँ मोस्टली स्टूडेंट्स को, ठीक है, मैं उस एरिया में रहकर आया हूँ, मेरा बचपन वहीं गुजरा है, ठीक है? तो उन्होंने कैसे अपने आप को, अगर वो हायर एजुकेशन की तरफ जाना चाह रहे हैं, ख़ास तौर पे अगर वो सीए की तरफ आना चाह रहे हैं या किसी भी यूनिवर्सिटी में आना चाह रहे हैं, ठीक है? लाज़मी नहीं है सीए ही, तो वो कैसे जो है अपने आप को उसके लिए रेडी करें, कैसे अपने हालात, क्योंकि मैं जानता हूँ कि हालात भी उस लोगों के इस तरह के हैं, मोस्टली मिडिल क्लास फैमिली जो वहाँ पे रह रही होती है, ठीक है? तो उन्होंने कैसे स्टडीज़ को मैनेज करना है, किस तरीके से करना है, तो एक हमारी कोशिश होगी इसमें कि इस पॉडकास्ट में हम उसको बताएँ, ठीक है? ठीक है माजिद भाई, थैंक यू सो मच। अच्छा माजिद भाई, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि बच्चा एफएससी करता है, एसीएस करता है, इंटरमीडिएट लेवल पे कुछ भी करता है, आईकॉम कर लेता है, उसके बाद डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। सीए को तो आप एक्सप्लेन करोगे ही, इसके साथ ऑब्वियसली आपका एक्सपोजर है, आपका भी प्रोफेशन में हो, आपके आप डिफरेंट प्रोफेशंस और को भी जानते हो। आपके हवाले से आपके ख्याल में कौन कौन से बेस्ट ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं एफएससी इंटरमीडिएट के बाद? वो भी चाहे एफएससी की हो, आईकॉम की हो, आईसीएस की हो, व्हाटएवर, इंटरमीडिएट के बाद कौन से ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, बेहतर ऑप्शंस स्टूडेंट्स को? जैसे देखें, सबसे पहले आपने बात की कि ऑप्शंस कौन से अवेलेबल हैं, लेकिन इससे पहले भी एक चीज़ ये है कि वो एरिया क्या है, अवेयरनेस कितनी है कि इस स्टेज पे आके वो क्या सोचें। जैसे मैं अपना अगर बताऊँ तो शायद मैं जिस एरिया से हूँ या जिस सिटी से, हमें इतना चीज़ों का इतनी अवेयरनेस नहीं थी, ठीक है? लेकिन मैं वक्तन लोगों से या कम्युनिटी के लोगों से जो थोड़े हाईली क्वालिफाइड से, उनसे मिलते रहना, बातचीत करना, पूछते रहना एक वो था, ठीक है? तो मैं स्टूडेंट्स को भी ये रिकमेंड करूँगा कि वो अपने सीनियर से या उनके आस-पास दाएँ-बाएँ कोई ऐसे लोग हों जिनको चाहते हो कि यार उन्होंने अचीवमेंट की है, ठीक है? तो वो उनसे मिलते रहें, उनसे पूछते रहें, ठीक है? अब दूसरा ये कि आपने कि एफएससी या मैट्रिक के बाद एफएससी और उसके बाद क्या ऑप्शंस है? अब स्टूडेंट्स के पास ना डिफरेंट ऑप्शंस हैं। लाज़मी नहीं है कि वो सीए की तरफ आएँ, क्योंकि मैं इस प्रोफ़ेशन से हूँ, तो मैं इसको बेहतर तरीके से
गाइड कर सकता हूँ। लेकिन आजकल बड़ी रिसेंट डेवलपमेंट्स हुई है आईटी सेक्टर में, ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर है। अगर हम यूनिवर्सिटी इसकी बात करें, फैसलाबाद की यूनिवर्सिटी है, भावलपुर की यूनिवर्सिटी है, वो भी डिफरेंट जो कोर्सेज करवा रही हैं खासतौर पे फीमेल्स के लिए, क्योंकि हमारे एरिया में ये भी बड़ी मिथ है कि जो फीमेल्स की एजुकेशन इट्स वेरी डिफिकल्ट देन मेल्स एजुकेशन। तो मोस्टली आप जो है इंटरमीडिएट के बाद इन फील्ड्स को परस्यू कर रहे होते हैं, ठीक है। मतलब आप जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तरफ भी जा सकते हैं, आईटी सेक्टर आप मैंने मेंशन कर दिया, आप एमबीबीएस की तरफ भी अगर आपका जो है इंक्लिनेशन भी है और साथ में आप जो है अच्छी स्टडी कर सकते हैं तो आप उस तरफ भी जा सकते हैं। तो आपको इन चीज़ों को जैसे आप इंटरमीडिएट में आते हैं आपने इसको मतलब जैसे आप जैसे कह लें कि आप फर्स्ट ईयर में आते हैं, आपने इन चीज़ों को ना सीरियसली देखना होता है कि मैंने आगे क्या करना है। क्योंकि आजकल टाइम ऐसा आ गया, दौर ऐसा आ गया कि पहले होता था कि 10 कर ली जी, 12 कर ली, ठीक है, आप मैनेज हो सकते थे किसी एक अच्छी एक सोसाइटी में आप अपना जो है ना वो फिट इन हो सकते थे। लेकिन चूँकि मैं उधर लोगों को जानता हूँ, मोस्टली मिडिल क्लास लोग हैं, ठीक है, अच्छी फैमिलीज़ मतलब पढ़े लिखे, अमीर ये वो भी सब हैं। लेकिन जो मोस्टली जो एक स्ट्रगलिंग जिसे हम सेक्टर या सेगमेंट ऑफ इकोनॉमी कह सकते हैं, इट्स मिडिल क्लास है, ठीक है। तो उनके लिए शायद एक चैलेंजेस होती है हायर एजुकेशन, और हायर एजुकेशन उसके बाद एप्रोप्रिएट एजुकेशन। लाज़मी नहीं है कि आपने एजुकेशन ले ली यूनिवर्सिटी की लेकिन आप जॉब अच्छी नहीं मिल पा रही आपको, आप उस तरह से डेवलप नहीं हुए, ठीक है। तो ये बाद में चीज़ें डिफ़िकल्टी क्रिएट करती हैं। इसलिए इट इज़ रिकमेंडेड कि आप स्टार्ट से डिसीजन ही ऐसा लें जो आपके फ्यूचर के लिए हेल्पफुल हो सके, ठीक है। आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को, गोल्स को, अपनी चॉइस को मद्देनज़र रखें कि मैंने क्या करना है, लेकिन साथ आप इंडस्ट्री ट्रेंड को, आप मार्केट ट्रेंड को, इनको भी लाज़मी इवैल्यूएट करें, ताकि जो आप डिसीजन लें, जो आप करें, वो आपके लिए हेल्पफुल हो, ठीक है। तो इंटरमीडिएट के बाद आप सीए की तरफ आ जाएँ, आप एमबीबीएस की तरफ आएँ, आप किसी यूनिवर्सिटी की डिग्री की तरफ आएँ। लेकिन जिस तरफ भी आएँ, फिर दिल लगा के स्टडी करें और अपने मुल्क को नाम रोशन करें, अपने पेरेंट्स के नाम को रोशन करें। क्योंकि देखें जो आपके पेरेंट्स हैं वो आपकी तरफ देख रहे हैं। दे आर वेरी डिज़र्विंग, और मैं जानता हूँ क्योंकि मुझे खुद एक्सपीरियंस है इस चीज़ का, वो अपने बेटे या बेटियों की मतलब तालीम से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, and they are the real heroes and they are the real deserving person जो आपकी कामयाबी से जो है मुतासर होते हैं और खुश होते हैं। तो आपको भी चाहिए कि जब आप इस फील्ड में आ जाते हैं तो आप उनकी तरफ जो है वो ज़रूर देखें, ठीक है, अपनी स्टडी कंप्लीट कर लें जब आप तो उनका ख्याल रखें, ठीक है, और उम्मीद अच्छी रखें, सबसे जो ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। और इस पॉडकास्ट के इंटरव्यू का मकसद भी सिर्फ यही है कि आपको बताया जाए कि देखें डिफ़िकल्टीज़ आर ऑलवेज़ देयर, ठीक है, और लिमिटेड रिसोर्सेज ही होते हैं, लेकिन आपने उस लिमिटाइज रिसोर्सेज में ही अपने हिस्से के जो है ना रिसोर्सेज वो करने। बाकी देखें नो डाउट रोजी रिस्क का मतलब जिम्मेदार अल्लाह पाक की ज़ात है, जितनी आपके नसीब में आपको मिलनी है, लेकिन आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने एक बेहतरीन तरीके से अपनी जो है जनरेशन, क्योंकि मोस्टली जो हमारे उस तरफ के लोग होते हैं दे आर इन स्ट्रगलिंग फेज, उन्होंने जनरेशन्स को डेवलप करना है। और सीधी सी बात है कि एक जनरेशन अगर हार्ड वर्क करती है, मेहनत करती है, तब जाके कोई दूसरी तीसरी जनरेशन जो है वो उसको बोर फ्रूट जो उससे फल हासिल कर रहे होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो यही ज़रूरी है कि आप उम्मीद अच्छी रखें, जैसे वो उल्लामा इकबाल कहते हैं ना कि बुतों से तुझको उम्मीदें, खुदा से ना उम्मीदी, मुझे बता तो सही और काफरी क्या है, ठीक है। तो आपने जो है अच्छी और पॉजिटिव वाइब्स रखनी है और अपने ये नहीं सोचना कि मैं उस इलाके से हूँ, मैं कर नहीं सकता, मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्टी है, वाले सब कैसे मैनेज करेंगे। देखिए ये रियलिटी होती है, ये ज़रूरी चीज़ें हैं। लेकिन आप जब कोई भी स्टेप लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो नेचर आपके साथ होती है, फ़ितरत आपके साथ होती है, ठीक है। वो इल्हाम इकबाल ने कहा था ना कि कोई काबिल हो तो हम शाने कहीं देते हैं, ढूँढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं, ठीक है। तो आप इस तरफ आएँ ज़रूर, मतलब हायर एजुकेशन की तरफ आएँ और फिर दिल लगा के पढ़ें, ठीक है? अपनी जो नीयत साफ़ रखें, तो अल्लाह पाक आपको ज़रूर नवाज़ देगा। भाई भी इसमें आप एक और चीज़ मैं पूछूँगा आपसे कि बैकवर्ड एरिया में एजुकेशन, हायर एजुकेशन का एक तो ये तो एंगल है ही है। दूसरे नंबर पे फीमेल्स के लिए तो ज़्यादा चैलेंजिंग होता है कि वो अपने एरिया से बाहर मूव करें। जिस तरह लेट्स सपोज़ अगर कोई बैकवर्ड एरिया से हैं, वो लाहौर, इस्लामाबाद, कराची या कोई और
एरिया में जाके जी हायर जी क्वालिफिकेशन इसको आप किस तरीके से एड्रेस करते हो? उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो, क्या किस हवाले से कर सकते हैं? पेरेंट्स का इसमें क्या रोल होना चाहिए? उनका खुद इसमें क्या रोल प्ले करना चाहिए? जी, देखें सबसे जो ज़रूरी चीज़ है ना कि अब मार्केट ट्रेंड्स जो है ना चेंज हो रहा है, बदल रहा है, यस, ठीक है? अब मतलब मेल्स के साथ-साथ फीमेल्स हैं, दे आर कंट्रीब्यूटिंग वेल इन द इकोनॉमी सेक्टर एज़ यस, वेल। तो उन्हें बाहर तो आना पड़ेगा, ठीक है? लेकिन जो सबसे ज़रूरी चीज़ है ना वो ये है कि फंडामेंटल्स जो हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, जो वैल्यूज़ हैं वो कभी चेंज नहीं होती। वो यस, हमेशा स्टैंड करती हैं। तो अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम देखें कि फीमेल की एजुकेशन और मेल की एजुकेशन, तो इस्लाम में कोई ये मना नहीं है, बल्कि इस्लाम इसको प्रमोट करता है। यस, लेकिन वो किस ज़ाविये में, किस बाउंड्री में रह के प्रमोट करते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यस, तो मैं उस एरिया से हूँ, ज़ाहिर-सी बात है मुझे पता है और इस पॉडकास्ट का मकसद भी ये है कि हम लोगों को एड्रेस कर सकें उनके क्वेश्चन्स को। देखें, जब भी कोई फीमेल इसमें आ जाती है, ज़ाहिर-सी बात है मोस्टली तो ये क्वेश्चन्स एक फीमेल से या उनसे रिलेटेड है, लेकिन चूँकि हम भी इधर रह रहे हैं, पता है, तो हम इसको एक रीज़नेबल वे में आंसर कर सकते हैं। जब आप आ जाते हैं, तो सबसे पहले जो क्लियर रहें कि आपके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, ठीक है? जिस मकसद के लिए आप अपने घर से इतनी दूर आए हैं, अपने पेरेंट्स ने आपको एक ये सोचते हुए, ये जानते हुए भी कि अक्सर देखें ना उधर ट्रेंड है, बातें करते हैं जी फीमेल चली गई पढ़ने, ये है, वो है, कल्चर ठीक नहीं है लौट के। देखें, ये चीज़ें सही स्टैंड भी कर देती हैं, हकीकत भी होती हैं, ठीक है? क्योंकि आजकल आपको पता है सोसाइटी के जो हालात हैं, यस, लोग जो हैं वो माशरती जो गुनाहों की सज़ा के देने के देते नहीं हैं, बल्कि जो है ज़ाती गुनाह उनको ज़्यादा प्रेफ़रेंस दे रहे होते हैं, ठीक है? तो ये डिफरेंट एक पर्सपेक्टिव है, लेकिन जब वो आ जाएँ उस वक़्त, तो अपने वालिदैन की इज़्ज़त का ख़्याल रखें, ठीक है? और अपनी पढ़ाई पे फ़ोकस करें, सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है। और यकीन करें अगर वो अपनी नीयत साफ़ रख के डिफ़रेंस जो है, जो इस्लाम ने हमें बताया है, जो बाउंड्री को मेंटेन रख के काम करते हैं, पढ़ते हैं, तो अल्लाह पाक ज़रूर नवाज़ रहे होते हैं उनको और वो बहुत जल्द उस अपने पेरेंट्स को, अपने आस-पास की लड़कियों के लिए भी वो एक रोल मॉडल होती है। यस, क्योंकि देखें, सीधी-सी बात है कि अगर एक मर्द की तालीम है, वो एक मर्द की तालीम है, लेकिन एक औरत की तालीम शायद एक पूरे ख़ानदान की तालीम है। यस, तो औरत की जो तालीम है, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है? तो जब वो एक दफ़ा आ जाएँ, तो फिर अपने स्टडी पे फ़ोकस करें, ठीक है? अपने लिमिट्स का ख़्याल रखें और प्रॉपर्ली फ़ोकस होके अल्लाह पाक की ज़ात पे यकीन रख के पढ़ें और मेरे पेरेंट्स से भी यही गुज़ारिश है कि बी पॉज़िटिव, ऑलवेज़ रिमेन पॉज़िटिव एंड ट्रस्ट योर चिल्ड्रंस, ठीक है? वो बेशक मेल हैं, वो फीमेल हैं, उन पे ट्रस्ट करें, तो इंशाअल्लाह वो आपको ज़रूर एक दिन आपका नाम रोशन करेंगे और करते हैं। क्योंकि मैं जानता हूँ, उस एरिया के लोग बड़े मेहनती हैं, उनके वालिदैन जो हैं, पेरेंट्स हैं, वो बड़े एजुकेशंस को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, ठीक है? मतलब वो अपनी बसात से बढ़ के अपने बच्चे-बच्चियों की तालीम पे जो है ना फ़ोकस कर रहे होते हैं। यस, एक टाइम पे उनके पास कुछ है नहीं, वो किसी न किसी तरीके से मतलब जायज़ तरीके से वो अपनी ज़मीन को ठेके पे दे के, वो अपना कुछ ज़ेवर वो करके, ठीक है? या वो किसी और एंगल से वो उनके अखराजात जो है ना पूरे कर रहे होते हैं यस, और उनका बेसिक ऑब्जेक्टिव जो होता है वो सिर्फ़ यही होता है कि किसी तरह मेरे बच्चे जो है ना वो पढ़ जाएँ। जो डिफ़िकल्टी शायद हमने फ़ेस की हैं, वो ये ना फ़ेस करें। एक अच्छे एक जो रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न के तौर पे जो है वो अपनी ज़िंदगी गुज़ारें, ठीक है? लेकिन इसमें फिर यही बात है कि अपने पेरेंट्स का ज़रूर ख़्याल रखें। अपने वालिदैन की मर्ज़ी का जो है ना वो बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें और कभी भी ये ना सोचें कि हम बाहर आ गए हैं, लाहौर आ गए हैं, हम कराची आ गए, इस्लामाबाद आ गए हैं, ठीक है? हम शायद उनसे ज़्यादा वो हो गए हैं। बिल्कुल आपके पेरेंट्स हैं वो आपसे स्टिल अभी भी बढ़ के हैं। जैसे वो प्रवीण शाकर साहब कहती हैं ना कि बादल को क्या ख़बर है कि बारिश की चाह में बादल को क्या खबर है कि बारिश की चाह में कितने बुलंदो बाला शजर खाक हो गए, ठीक है? दिन के वक़्त जुगनू को परखने की ज़िद करें, बच्चे हमारे हद के चालाक हो गए। जी, थैंक यू सो मच भाई, भाई आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया, सीखने को मिला और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो हमारे एरिया के या और एरिया से बैकवर्ड एरिया से लोग सुन रहे हैं उन्हें इससे फ़ायदा होगा और इससे मज़ीद गाइडेंस लेंगे क्योंकि देखिए बाउंड्रीज़ नहीं है जितना माजिद भाई ने बताया, जी, जी, बिल्कुल ठीक ऐसे है? ही। तो अपने खुद को लिमिटाइज़ नहीं करना, बाउंड्रीज़ में रहते हुए इस्लामिकली भी पेरेंट्स की अपनी फाउंडेशन को उन चीज़ सब चीज़ों को आपने सामने रखते हुए ही आप जो है इन चीज़ों को अचीव कर सकते हो। तो लिमिट कहीं भी नहीं है, तो खुद को लिमिटाइज़ ना करें,
निकलें और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करें, अपने पाकिस्तान का नाम रोशन करें। थैंक यू सो मच भाई भैया अपना टाइम दिए। जी, वैसे बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू प्रोवाइडिंग मी अपॉर्च्युनिटी और एक प्लेटफ़ॉर्म दिया ताकि इससे लोगों की हेल्प हो सके। अब देखें इसमें भी एक बड़ी ज़रूरी चीज़ है, इसको जो सुने वो शायद सब अमल ना करें। ऐसे ही वैसे अमल करने वाले बहुत कम लोग ऐसे ही होते है, हैं, बिल्कुल ठीक है? ऐसे। और हमारा मकसद भी यही है कि वो चंद एक लोग ही हों, ठीक है? मतलब लाज़मी नहीं है कि जो सारे सुने उस पे अमल करें या उस पे पॉज़िटिव नेगेटिव व्यू पॉइंट्स दें। लेकिन ये पॉज़िटिव इसको वाइब तरीके से लेके चलें, ठीक है? बाकी होपफुली इंशाल्लाह आपको ये चीज़ें पसंद आई होंगी, आपको बातें और ये आपके लिए, बिल्कुल। आपके फ्यूचर के लिए, नेक्स्ट जनरेशन जो है, उनके लिए हेल्पफुल होंगी। ठीक है जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया सर।